महादेव शिव, जिनके बिना यह कथा संभव ही नहीं होती। शिव केवल संहार के देव नहीं हैं, वे करुणा और संतुलन के भी प्रतीक हैं। राजकुमार भागीरथ ने एक दिन पांडुलिपियों में पढ़ा यह सत्य, अपने पूर्वजों की मुक्ति का संकल्प उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। उन्होंने राजपाट त्यागा, हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक उनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, गंगा स्वर्ग से उतरेगी, परंतु उसका वेग पृथ्वी को नष्ट कर देगा। यदि कोई उसे संभाल सकता है तो वह है शिव। भागीरथ ने शिव को प्रसन्न करने हेतु और भी कठिन तपस्या की। शिव प्रकट हुए और कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लूंगा। तब गंगा स्वर्ग से उतरी। वेगवती दैवी उज्ज्वल, उसका प्रचंड वेग जब शिव के शीश पर गिरा तो शिव ने उसे अपनी जटाओं में बांध लिया। शिव की कृपा से गंगा अब शांत हो चुकी थी और पृथ्वी पर प्रवाहित होने को तैयार। भागीरथ आगे आगे चल पड़े और गंगा उनके पीछे बहती रही। जिस भूमि में सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, वहां गंगा पहुंची। जैसे ही उसने उन्हें स्पर्श किया, आत्माएं मुक्त होकर स्वर्ग की ओर उठने लगी। भागीरथ की तपस्या सफल हुई, पूर्वजों को मोक्ष मिला। गंगा अब धरती पर प्रवाहित हो रही थी, एक जीवनदायिनी शक्ति बनकर। जो उसके जल को छूता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। गंगा केवल नदी नहीं रही, वह बन गई देवी, गंगा माँ। और भागीरथ, उनका नाम अमर हो गया। आज भी कोई असंभव कार्य होता है तो कहा जाता है, यह तो भागीरथ प्रयास है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी की पृष्ठभूमि जानने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।